हाँ जी, देखो बेटा, लास्ट टाइम हमने जो किया था वो ये देखिए, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल से हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास। और उसके अंदर हमने अलग अलग तरह की टाइप्स पढ़ी क्वाड्रिलेटरल की, जिनके अंदर सबसे पहली टाइप थी मेरी ट्रेपीजियम। आपने नोट्स बनाए सभी ने बच्चों? बताइए, सभी बच्चों ने नोट्स बनाए? बोलिए बेटा। ठीक है। यस सर। ट्रेपीजियम में क्या पढ़ा था हमने? ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी दो अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। सेकंड मेरा था आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी एक पेयर तो अपोजिट साइड का पैरेलल होता है और जो नॉन पैरेलल साइड होती हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं। ऐसे ट्रेपीजियम को आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोला गया था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमने काइट, ए क्वाड्रिलेटर इन विच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, यानी ये वाले और ये दोनों, इनके लेंथ इक्वल होती हैं। ठीक है। एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर, मतलब ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, इस हिसाब से बोला गया। एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव पेयर के बारे में बात की गई, दो अलग, ये दोनों अलग। उसके बाद हमने बात की थी बेटा पैरेललोग्राम, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। और पैरेललोग्राम की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल एंगल, फिर रेक्टेंगल की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो आपने पढ़ी भी थी, सुनी भी थी और नोट्स भी बनाए होंगे, तो आपको अच्छे से आ भी गए होंगे। मैंने याद करने को भी बोला था इन प्रॉपर्टीज़ को। क्या सभी को लर्न है? बताइए बच्चों, क्या आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ याद हैं? नहीं की? गलत बात बेटा। उसके बाद रोम्बस की हम बात करें, हमने रोम्बस में सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, स्क्वायर में पढ़ी। ठीक है। आज चलिए, आज कुछ अलग करते हैं। आज है हमारे पास लाइंस के बारे में। देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है मेरा कुछ एंगल्स के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले आप लोगों का आता है ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है। व्हाट इज अ ट्रांसवर्स लाइन? कौन सी होती है ट्रांसवर्स लाइन? देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन, a line which intersect two or more lines at a single point। एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइनों को एक सिंगल पॉइंट पे कट करती है। जैसे एक ये लाइन होगी, एक यूं लाइन होगी, और अगर मैं इसमें ट्रांसवर्स की बात करूं तो ये देखिए, ये लाइन L1 है, ये लाइन आपकी L2 है, और ये आपकी बेटा ट्रांसवर्स लाइन है। एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा को भी कट कर सकती थी, एक सिंगल पॉइंट पर कट करे। देखिए, L1 को भी ये सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, L2 को भी सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो इसलिए इस लाइन का क्या नाम होगा बेटा? आपका
ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। एक लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइनों को कट करती है। अब ध्यान से सुनिए, ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है तो कुछ एंगल जनरेट होते हैं बेटा। जब एक ट्रांसवर्स लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, मैं मान लेता हूं एक लाइन तो यूं होगी, मैं अभी पैरेलल नहीं ले रहा हूं इनको, ध्यान से देखना, मैंने पैरेलल नहीं लिए हैं। L1 इज नॉट पैरेलल टू L2, और ये आपकी होगी ट्रांसवर्स लाइन। इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा टी, टी बी यूर ट्रांसवर्स लाइन। तो कुछ एंगल होते हैं जनरेट, कौन कौन से एंगल हैं जरा वो देखिएगा कि आपके कौन कौन से एंगल जनरेट होते हैं। फर्स्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से है बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान से देखिए कैसे होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो यूं अंदर की साइड वाले ये 1, और अगर मैं इसे बोलूं 2, जो यूं जेड बना के फॉर्म हो रहे हो, जेड की शेप के बन रहे हो, जिनमें जेड बन रहा हो, इन एंगल्स को बोला जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। या फिर मैं बात कहूं इसकी एंगल 3 और एंगल 4, यूं भी जेड बन रहा है और जेड बन रहे हैं अंदर वाले, इनके इनसाइड वाले एंगल, लाइन के दोनों जो लाइंस हैं उनके अंदर की साइड वाले, एक इधर वाला एक दूसरी साइड का, इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाता है। यानी अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर के एंगल के पेयर लिखूं, एंगल 1 एंड एंगल 2 और एंगल 3 एंड एंगल 4, ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोले जाते हैं। पता लग गया बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर की ट्रांसवर्स लाइन के ये दो जो जिन लाइनों को कट करते हैं उनके अंदर वाले, एक इस साइड का और एक दूसरे साइड का। इंटीरियर का मतलब लाइन के अंदर की साइड वाले, अंदर की साइड वाले, एक इस साइड का और एक उस साइड का, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकंड, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये कौन से एंगल होते हैं बच्चों? ये देखिएगा इनकी पहचान, वही ऑल्टरनेट यानी एक उस साइड का एक ट्रांसवर्स लाइन के उस साइड का। एक्सटीरियर है तो ये वाले देख लीजिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो अगर मैं इनको नाम दूं तो बेटा इसे बोल दीजिए 5 एंड दिस भी 6, एंगल 5 एंड एंगल 6, एंड सेकंड अगर इसे नाम दें दिस भी 7 और दिस इज 8, एंगल 7 एंड एंगल 8। अभी इनको इक्वल मत बोलना, ये इक्वल नहीं है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये शॉर्ट फॉर्म है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को लिखने की। कई बार मैं AIA लिखूंगा तो समझ जाना वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कई बार हम AEA लिखेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सटीरियर एंगल मतलब ये बाहर वाले, एक इधर का एक इधर का। अंदर तो ये है ना इंटीरियर, अंदर तो ये चारों हो गए, एक्सटीरियर ये हो गए। ठीक है, इज इट क्लियर?
यहाँ पे ये भी एक्सटीरियर में बोले जाएंगे और आप लोगों के ये वाले भी एंगल एक्सटीरियर एंगल बोले जाएंगे। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी समझ आ गया आपको, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी समझ आ गया। नाउ थर्ड है आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, ये इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो दोनों लाइंस के एक ही साइड के आपका जैसे ये 3 और ये 6, इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है बेटा। अगर यहां से 7 ले तो 7 किसके साथ कोरस्पॉन्डिंग होगा, 2 के साथ। कौन कौन से हो गए कोरस्पॉन्डिंग के पेयर, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 7, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दो आपकी लाइन्स है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो सेम साइड, या तो इस साइड के या उस साइड के उठाइए, एक इंटीरियर और जस्ट उससे अगला एक्सटीरियर वाला, ये बनाते हैं कोरस्पॉन्डिंग के पेयर। एक यहां पे बात करूं तो ये इंटीरियर लाइंस के अंदर की साइड का है, सेम साइड में ये एक्सटीरियर मिल गया, तो ये मिलके बनाते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से अगर दूसरी साइड में हम चेक करें तो बता सकते हैं दूसरी साइड में कोरस्पॉन्डिंग एंगल किन को बोला जाएगा बेटा, कोरस्पॉन्डिंग में एक तो 4 के साथ दूसरा कौन होगा, बता सकते हैं कोई? 5। यस, 4 के साथ कौन आएगा, 5, क्योंकि सेम साइड के एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर मिला के। तो अगला जो कोरस्पॉन्डिंग बोला जाएगा वो एंगल 4 और एंगल 5। अच्छा और बताइए 1 के साथ कौन आएगा, 8। यस, एंगल 1 एंड एंगल 8, इनको क्या बोला जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। अब क्या है बच्चों, अब देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बाद आप क्या आते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर क्या होते हैं, एक ही साइड के अंदर वाले एंगल, एक ही साइड के अंदर वाले एंगल के पेयर को को इंटीरियर एंगल बोला जाता है। ये देखिए एक ही साइड के, इस साइड के दोनों अंदर वाले एंगल कौन से बेटा, लाइन के इंटीरियर पार्ट्स वाले एंगल कौन कौन से बताइए, कौन कौन सा बोलिए, कौन कौन? यस, 3 और 2। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसमें मेरे कौन कौन से इंटीरियर हैं, एक ही साइड के दोनों इंटीरियर 3 और 2, एक पेयर तो ये है। सेकंड उस साइड कौन सा हो जाएगा, दूसरी साइड बताएंगे, इस साइड हाँ इंटीरियर नाम, को इंटीरियर मतलब एक ही साइड के अंदर वाले एंगल बेटा। तो यहां से दूसरा पेयर आएगा 1 and 4, ठीक है, इनको को इंटीरियर एंगल बोला जाता है। ऐसे ही फिफ्थ आते हैं बेटा आपके को एक्सटीरियर एंगल। को एक्सटीरियर एंगल्स बताएगा भाई कोई, को एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एक ही साइड के, हाँ एक ही साइड के बाहर वाले, एक ही साइड के बाहर वाले कौन से हैं, बाहर वाले एक 6 और 7 and 6, और दूसरी साइड के कौन से हो जाएंगे, 5 and 8। ओके, सो 7
and 6 and 5 and 8, 8, ये पेयर रहेगा आपका को एक्सटीरियर। बेटा रटना नहीं है, नाम से देखो, एक ही साइड कॉमन साइड, को मतलब कॉमन साइड, एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले एंगल, यानी एक ही साइड के जो लाइंस के बाहर वाले एंगल है उनके पेयर को एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। को इंटीरियर, एक ही साइड के दोनों अंदर वाले, कॉमन साइड इंटीरियर मतलब अंदर वाले, एक ही साइड के अंदर वाले एंगल्स को इंटीरियर एंगल बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है बच्चों। सिक्स्थ नाम आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल बेटा जरा ध्यान से देखिए, एक वर्टेक्स के दोनों अपोजिट, देखो ये वर्टेक्स है, किनारा है बेटा, यहां देखिए एक तरह से ये किनारा है आपका, और इस किनारे के अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं बता सकते हैं? वर्टिकल अपोजिट, दो वर्टेक्स के दोनों अपोजिट हों, बताइए। 3 and 5, 3 and 5, और इधर कौन से हैं दूसरी 7 साइड? and 1, हाँ, तो पेयर, इसमें ये ध्यान रखना लाइन का क्रॉस बनना जरूरी है, यूं स्ट्रेट लाइन का क्रॉस बनना, तभी उस वर्टेक्स के अपोजिट होंगे। टेढ़ी नहीं हो नीचे लाइन, कई बार बच्चे यूं होती है, एक लाइन यूं और फिर यूं टेढ़ी चली जाती है, बच्चे इसको और इसको वर्टिकल बोल देते हैं। क्या ये होंगे वर्टिकल? नहीं, क्योंकि दोनों लाइन स्ट्रेट क्रॉस करनी चाहिए, यूं और यूं। ये यूं जाती ना तो ये पूरा और ये पूरा वर्टिकल हो जाता, ठीक है। अब ये वर्टिकल नहीं होगा क्योंकि लाइन टेढ़ी हो रही थी, ये टेढ़ी हो जाती है थोड़ी सी भी तो वर्टिकल नहीं होते। ये वर्टिकल के लिए दो लाइन का पूरा यू क्रॉस करना आपस में जरूरी है वर्टेक्स बनाने के लिए, और इस वर्टेक्स के जो अपोजिट होंगे वो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल बोले जाएंगे। तो यहां से वर्टिकली अपोजिट ऊपर वाले वर्टेक्स से कौन कौन से आ रहे हैं भाई निकल के, बताइए कौन कौन से आ रहे हैं? 1 and 7, हाँ, एंगल 1 इसमें मैं इक्वल रख रहा हूं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं चाहे लाइंस पैरेलल हो या ना हो, ठीक है। 3 और 5, नेक्स्ट 2 and 8 और 6 और 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं बच्चों, एक वर्टेक्स के अपोजिट जो भी एंगल है वो इक्वल होते हैं। अब बात रही बाकी इक्वल होंगे या नहीं होंगे, चलिए देखते हैं कैसे। अगर बाई चांस ये सोचो कि ये L1 और ये लाइन L2 अगर हो जाए बेटा आपकी पैरेलल, तो इन एंगल्स में क्या कुछ चेंज आता है? क्या ये आपस में इक्वल हो जाते हैं? कौन से इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे वो देखिएगा, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं तो ठीक, मैं चलता हूं अभी लेके, यहां से इसको उठा लेते हैं हम, ये देखिएगा बेटा ये था, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को पैरेलल कर रहा हूँ, जरा ध्यान से, ये थोड़ी सी यूं, ये ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट, और अब इसको पैरेलल भी कर देते हैं, इसको इसके पैरेलल बना देते हैं। जरा देखिए अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाए, मैं एंगल और नेम चेंज नहीं करूँगा, बस होगी ना पैरेलल। बस अब देखिए जरा क्या क्या सीन होने वाले हैं। सबसे पहले तो इनको रब कर देता हूँ मैं, और तो बाकी ठीक है।
अगर आपके ये सभी लाइंस इफ L1 पैरेलल हो गई L2 के, यानी ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, तब क्या होगा? तब इन एंगल्स में क्या कोई चेंज आएगा? क्या कोई ये एक दूसरे के इक्वल होंगे या कैसे होंगे, वो देखिएगा बच्चों। सबसे पहले मैं वहीं से उठा के लेके आ रहा हूँ, उन्हीं से आपको दोबारा बताऊंगा, यही चीज़ें लिखी हुई कि किस में क्या चीज़ चेंज आने वाली है, वो देखिएगा आप फिर। देखिए बेटा, जैसे ही आप लोगों ने इन लाइंस को पैरेलल कर दिया, जब जब L1 और L2 पैरेलल होगी तो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी ये 1 और 2, अब साइन जो आएगा इसमें देखना 1 2 के इक्वल एंड 3 4 के इक्वल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये चीज़ अब ध्यान देने की है। अगर लाइन पैरेलल हो गई तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो जेड बना रहे थे बेटा, पहचानने का तरीका कैसे था, यूं जेड बना रहे थे जो, ठीक है, जेड की शक्ल हो, 1 और 2 के इक्वल हो जाएगा, 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली बेटा, अगर ये वर्टिकल लाइंस पैरेलल होगी तो एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे। ये ध्यान से देखिए, एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। यानी कौन से, 5 और 6, ठीक है, और 7 और 8 ये भी आपके इक्वल हो जाएंगे। एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी सभी इक्वल हो जाएंगे बच्चों। ये आपके जितने भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है, ये भी सब इक्वल हो जाएंगे। यानी 3 6 के, 2 7 के, 4 5 के, 1 8 के, ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे ये भी आपके इक्वल हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कौन इक्वल होगा, किन का सम 180 होगा। तो सबसे पहली बात, अगर आपकी दो ट्रांसवर्सल लाइन जिन लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों लाइनें हो जाएं पैरेलल बेटा, तो पैरेलल होते ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। यानी 3 6 के, 2 7 के, 4 5 के और 1 8 के। ये ध्यान रखना बेटा, इनके प्रूफ भी हैं, इनके प्रूफ 9th क्लास में आएंगे, अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 9th क्लास में ये सारी की सारी आपकी थ्योरम की फॉर्म में आएंगी, जहाँ पर इनके प्रूफ भी दिए जाएंगे कि कैसे इक्वल हुए। है कुछ नहीं ज़्यादा कि वर्टिकल अपोजिट से, लीनियर पेयर से, इस टाइप से हम इक्वल कर देंगे इनको, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अभी की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप समझिए कि अगर लाइन पैरेलल हो जाती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सारे इक्वल हो जाते हैं। अब देखते हैं को इंटीरियर के साथ क्या होगा। पहले तो बता सकते हैं कि को इंटीरियर एंगल कौन से थे, इसमें देख के बताइए। कॉमन साइड के अंदर वाले, एक साइड के अंदर वाले कौन कौन से थे, बता सकते हैं? 3 और 2 और कौन से थे? 1 और 4। हाँ, ध्यान रखना ये इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 हो जाता है। हाँ, वेरी गुड। यानी 2 और 3 का सम जो है वो सप्लीमेंट एंगल होते हैं, यानी इनका सम 180 हो जाता है बच्चों। और इसी तरह से एंगल 1 + 4 का सम भी 180 हो जाता है। ये आपकी को इंटीरियर की प्रॉपर्टी है। अगर लाइन पैरेलल होंगी तभी ये यूज़ होगा, अदरवाइज इनके नाम तो बोले जाएंगे बट आप ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। ये हो गया आपका को इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट अगर बात करूं 5th, को एक्सटीरियर।
को एक्सटीरियर एंगल्स में भी यही प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों। क्या लगेगी को एक्सटीरियर एंगल में? पहले बताएंगे इसकी शक्ल देख के कौन से है को एक्सटीरियर एंगल, बताइए बेटा कौन से होंगे को एक्सटीरियर एंगल? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 7, 6 और 5 और 8, इनका सम भी 180 हो जाता है। एंगल प्लस 7 और 6 भी 180 एंड एंगल 5 प्लस 8 भी 180। तो को एक्सटीरियर एंगल का सम भी आपका 180 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है। ऑल्टरनेट इंटी, अच्छा वर्टिकल अपोजिट सदा बाहर हैं। वर्टिकल अपोजिट के लिए लाइन का पैरेलल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो दूसरी लाइन पे तो बेटा यहाँ तक तो बात ही नहीं पहुँचती। वर्टिकल अपोजिट तो यहीं रह गया, ये दूसरे के रह गया, इनका लाइन का तो आपस में कनेक्शन ही नहीं है। वर्टिकल अपोजिट में सिर्फ क्रॉस बनना चाहिए पूरा अच्छे से क्रॉस, जैसे ये क्रॉस बन गया तो ये वर्टेक्स के अपोजिट जो एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी इक्वल हो जाएंगे और ये भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? अगर कल वाला यानी कि लास्ट लेक्चर, यानी कि जो मैंने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आपको सारे बताए थे, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, इन सब की प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अगर ये आपको अच्छे से आपने होमवर्क में संडे को किया है, एक एक प्रॉपर्टी लर्न की है और आज वाली चीज़ें समझ ली हैं, तो बच्चों हम 3.3 कंप्लीट कर सकते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आज मैं 3.3 स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। सभी अपनी एनसीईआरटी बुक्स जरूर निकाल लें, ये जरूर यूज़ होंगी। जो हमने अभी अभी पढ़ी है ना, इन्हीं सब का यूज़ करके हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, तो निकालिए। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है बेटा जी, वो है आपका पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 निकालिए। एक्सरसाइज 3.3 एग्जाम्पल 3। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में कहना क्या चाहता है भाई, ये देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। इन्होंने एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना। क्या नाम है पैरेललोग्राम का? PSQR, 7 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। अब एक बात बताइए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होगा बच्चों? सम ऑफ ऑल साइड। किस किस के? सम ऑफ ऑल साइड। PQ प्लस QR प्लस SR एंड प्लस PS। बट हमें तो इनमें दो ही साइड का पता है ना, बाकी साइड का तो नहीं पता। लेकिन हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, किसी को याद हो तो होमवर्क किया है तो किसी ने बताइए, क्या पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों नहीं होती बेटा? याद कीजिए, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड दोनों आपस में क्या होती है? पैरेलल भी और इक्वल भी। लिखवाया था मैंने, याद कीजिए। अब बार बार मुझे प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ेंगी आपको। ये देखिए, पैरेललोग्राम में क्या लिखवाया था कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल थी नहीं थी पैरेललोग्राम की बेटा? लिखवाया था ना प्रॉपर्टी में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट opposite side of parallelogram are equal।
हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो पी क्यू किसके इक्वल होगा, एस आर के, और दोनों 12 सेंटीमीटर, और आर क्यू किसके इक्वल होगा, पी एस के, और दोनों 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फिर पेरीमीटर की अगर बात आती है तो पेरीमीटर हम क्या लिखेंगे कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस। पी क्यू कितना हो गया बेटा 12, क्यू आर 7, आर एस 12 एंड पी एस ऑल्सो 7। तो कितना हो गया बताइए, 19 प्लस 19, सम 19, और ये कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताओ बेटा, किसी को समझ ना आया हो तो क्लियर है। चले भाई एग्जाम्पल नंबर 4 पे चले बेटा। चलिए एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 49, एग्जाम्पल 4 पे चलिए, पेज नंबर 49 की आपको गिवन है, क्या गिवन है बेटा, BEST इज अ पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम है टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है x, y एंड z की वैल्यू। चलिए पहले हम पैरेललोग्राम जो इसने जिस टाइप से दिया हुआ है उस टाइप से बना लेते हैं बच्चों। एक सेकेंड रुकना, इसको थोड़ा सा, हाँ यूं दिया हुआ है, और आपका यहाँ पे दिस भी T B S और E पॉइंट ये दे रखे हैं। साथ में आपको यहाँ पे गिवन है बेटा X, दिस इज Z, दिस इज Y, और ये आपका हो गया 100। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा बताइए, शाबाश। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ आ गया ना। चले फिर सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं बेटा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, ठीक है। वी नो दैट अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल S, यानी 100 इज इक्वल्स टू X। X की वैल्यू क्या आ गई बेटा 100 आ गई। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये साइड पैरेललोग्राम की इस साइड के पैरेलल है या नहीं है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है नहीं होती बच्चों, ये साइड और ये साइड पैरेलल है ना। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी एक, और जरा ध्यान से देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के, एक ही साइड के अंदर वाले एंगल्स को क्या नाम दिया था हमने, सोचो सोचो, शाबाश। और को इंटीरियर का सम कितना होता है 180। ओ शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये फर्स्ट निकल गया मेरा। सेकंड देखिए, x प्लस z का सम हो जाएगा 180। रीजन हम देंगे को इंटीरियर एंगल्स। x निकल चुका है 100, z इज इक्वल्स टू 180,
z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, तो z इज इक्वल्स टू 80। x आ गया बेटा आपका, z भी आ गया। अब थर्ड आपका है y। y को निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। कौन कौन बताएगा मुझे y कैसे आएगा? खुद सोच के बताना बेटा, बताइए। y के z और y लीनियर पेयर है तो उनका सम भी 180 होगा। वेरी गुड वेरी गुड। एक तो ये है ही कि z और y का सम 180 होगा क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है। एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है, सोचिए। सर हाँ जी, 100 और y अल्टरनेट इंटीरियर। वेरी गुड वेरी गुड। 100 और y ऑल्टरनेट इंटीरियर भी है क्योंकि ये पैरेलल है और ये z बन रहा है। एक और तरीका भी है, एक और भी है, फिर तो दो तरीके पता लगे। y निकालने का एक और भी है, एक लीनियर पेयर, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर। कॉरेस्पॉन्डिंग है। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। y एंड x क्या है? कोरस्पॉन्डिंग भी है। तो आपका मन करे उससे निकाल लें, हम कोरस्पॉन्डिंग वाला लगा देते हैं। तो यहां से x इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहां से आपका जो x है बेटा वो कितना था? 100, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 100। ऑल्टरनेट से भी निकाल सकते थे, लीनियर पेयर से भी निकाल सकते थे, कोरस्पॉन्डिंग से भी आ जाएगा। तीनों से आंसर तो सेम आएगा। क्लियर सभी को बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 4 में किसी को कोई कंफ्यूजन बताइए बेटा। चलें फिर आगे, चलिए 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 फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। चलिए एग्जाम्पल 5 देखेंगे सभी अपनी अपनी बुक में। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है? गिवन है बेटा आपको RING रिंग नाम से इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है और मेजर ऑफ एंगल R, मतलब M मतलब मेजर, मेजरमेंट एंगल R की मेजरमेंट कितनी है? 70। टू फाइंड ऑल अदर एंगल्स। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये देखिएगा GRIN, ये एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में R70 दे रखा है। आपको पैरेललोग्राम की खासियत बता दें कि अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और ये वाली इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं n निकाल दूं, n आ जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? सॉल्यूशन कि एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल N। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और R70 है इज इक्वल्स टू N। तो N की वैल्यू कितना आ गया बेटा? 70। एक आंसर आ गया, ठीक है। नाउ सेकंड आंसर के लिए देखिएगा। बताइए बेटा, क्या 70 और एंगल G इनमें कोई रिलेशन है? यस, वेरी गुड। किसने बोला को इंटीरियर? शाबाश बेटा। क्योंकि एक ही लाइन के एक ही साइड के अंदर वाले, एक लाइन के सेम साइड के
अंदर वाले एंगल्स बेटा, ये पैरेलल लाइन होगी और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, अंदर वाले दोनों एंगल का सम कितना हो गया 180। तो यहां से 180। लिखेंगे एंगल G प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180। 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। रीजन देना बहुत जरूरी है, अगर आपने रीजन नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे बेटा। ओके, एंगल G हमें निकालना है, R मेरा 70 है इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल G कितने का आ जाएगा हमारा 180 माइनस 70 डिग्री और एंगल G इक्वल टू 110। अच्छा, G आते ही बेटा I तो आपका फटाक से निकल जाएगा। सोचिए I कैसे आएगा, I तो आपका फटाक से आ जाएगा क्योंकि G और I आपस में कैसे होने वाले हैं इक्वल। क्यों, क्योंकि एंगल G इज इक्वल्स टू एंगल I। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो G की हमें वैल्यू पता लगी 110 और I भी आ गया। तो आपके जो इसने बाकी तीनों एंगल पूछे थे वो तीनों के तीनों आ गए और मेरा आंसर आ गया बच्चों। बताइए क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ ना आया हो? क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। 6 पे आ जाइए बेटा, एग्जाम्पल 6 पेज नंबर 50। क्या कह रहे एग्जाम्पल 6, जरा ध्यान से देखिए। गिवन, अगर मैं गिवन की बात करूं तो क्या है HELP इज अ पैरेललोग्राम गिवन दैट, और साथ में क्या क्या गिवन है OE आपका है बेटा 4, HL इज 5 मोर देन PE। HL क्या है 5, PE से 5 ज़्यादा, यानी PE प्लस 5। ध्यान से पढ़िए, HL गिवन है कि HL इज 5 मोर देन PE, यानी PE में 5 ऐड कर दो तो आपका HL आ जाता है, इसने बोला हुआ है बेटा। तो हमें 2 फाइंड में क्या करना है, 2 फाइंड में मेरे पास OH की वैल्यू निकालनी है। चलिए फिलहाल OH क्या है ये आपको पैरेललोग्राम बनाने के बाद में समझाते हैं। पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इन्होंने जो फिगर दी हुई है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। ये देखिए बच्चों, तो यहाँ पे PH E एंड L मेरे जो डायगोनल है ना इसने, जैसे कि HL और जैसे कि PE, ये जो दोनों डायगोनल है ना बेटा, ये आपस में O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आपको पता है बाइसेक्ट भी तो करते हैं बच्चों। क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते? बताइए शाबाश, करते नहीं करते बच्चों? करते हैं ना। तो ध्यान से देखिए, OE 4 है, यानी ये जो है मेरा वो 4 है,
OE इतनी इतनी लेंथ, और HL PE से 5 ग्रेटर है। HL जो है, ये जो HL है, ये जो आपकी PE है इससे 5 ग्रेटर है बेटा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वी नो दैट diagonal of parallelogram bisect each other। बाइसेक्ट है तो PO किसके इक्वल होगा बेटा? OE के। OE एंड HO किसके इक्वल होगा आपका? OL के। सो PO की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? OE से, जो कि आपका 4 सेंटीमीटर है। PO कितना आ गया बेटा? 4 सेंटीमीटर। ओके, आपको OH की ही तो वैल्यू निकालनी है। यहां से एक चीज और देखिए, HL को क्या लिख सकते हो आप? HO प्लस OL लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? HL जो है बेटा आपका, क्या उसको आप OH प्लस OL लिख सकते हो? इसी तरह से HL को लिखा जा सकता है HO प्लस HO, क्योंकि HO और OL इक्वल हैं। तो मैंने यहाँ पे बेटा OL की जगह किसकी वैल्यू रख दी? OH की। रख सकता हूँ ना? तो HL डबल ऑफ HO आ गया। ठीक, यानी ये बाइसेक्ट तो करते ही है बेटा। ठीक है, तो HO का डबल कर दूंगा तो HL आ जाएगा ना, HO का डबल करने से। अब यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है उसे ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं बेटा मैं, तो आप लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि HL जो मुझे गिवन है वो PE प्लस 5 है, और HL है कितना? डबल ऑफ HO। PE कितना है? PE कोई बताएगा भाई PE कैसे निकलेगा? P को क्या करो, PO प्लस OE लिख सकते हो। PE को क्या आप PO प्लस OE नहीं लिख सकते? देखिए फिगर में PE आपका ये कंप्लीट है, इसको मैंने PO प्लस OE लिख दिया। तो अब ये देखिए डबल ऑफ OH, OP कितना? 4 निकला है ना मेरा ऊपर से। ये देखिए OP तो मेरा 4 निकला है, OE गिवन ही था 4 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? ये डबल ऑफ HO 4 4 8 और 5 13। सो HO की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज HO कितना हो गया बेटा? 6.5। 13/2 कितना हो जाएगा आपका? 6.5, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। यूनिट जरूर लिख देना, सेंटीमीटर्स है तो सेंटीमीटर में लिख देना। क्या बच्चों एग्जाम्पल 6 समझ आया आप लोगों को? बताइए बेटा, एग्जाम्पल 6 में कोई दिक्कत? ध्यान से देख लीजिए, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इस प्रॉपर्टी का इसमें पूरा यूज हुआ है। तो ये 4 है तो मेरा PO भी 4 हो जाएगा। यहाँ से मैंने पहले PO की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद OH निकालना था। बाइसेक्ट करते हैं तो OH और OL भी इक्वल है, तो मैंने HL को लिख सकता हूँ OH प्लस
OL, फिर OL OH के इक्वल था तो OL को OH से रिप्लेस करवा दिया। ये देखिए OL की जगह मैंने OH लिख दिया। अब बेटा OH कितना हो गया आपका, डबल ऑफ OH, ठीक। HL किसके इक्वल आ गया, डबल ऑफ OH। और यहाँ से HL मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन है, Pe + 5, तो मैंने HL की वैल्यू Pe + 5 लिखी। Pe को फिर ब्रेक कर दिया PO और OE में, जो कि 4 + 4 + 5 यानी कि 13, और OH की वैल्यू आ गई आपकी 6.5। ठीक है बेटा, आज आपका होमवर्क है, आपने ये सारे के सारे नोट्स अपनी नोटबुक में फेयर नोट्स बनाने अच्छे से। कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, जहाँ से हमने ट्रांसवर्सल लाइन से स्टार्ट किया। जिसने पिछला होमवर्क नहीं किया वो पिछला भी कर ले। पिछली PDF मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड की हुई है, और ये वाली जो है अभी सेंड मैं कर देता हूँ बेटा। तो ध्यान रहे, ये अच्छे से नोट्स आपने बनाने हैं। लेक्चर आप लोगों का रिकॉर्ड हो चुका है, ये थोड़ी देर तक आपको अपलोड होके लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो बाकी हम एक्सरसाइज 3.3 पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे बेटा, 12 क्वेश्चन है, और कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट पूछना है, कुछ पूछना है तो बोलिए बेटा, ठीक है। ओके, चलिए बच्चों, फिर मैं ऑफ करता हूँ, बाय।